रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। ए जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी घर में पंखा नहीं है। पहले बोले होते तो पापा से बोलकर एक पंखा मंगवाई देते। बताओ क्या करें, आप भी ना। पगली, पंखा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशन लगा हुआ है और इसके होने से पंखे की जरूरत नहीं होती। ओह, एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है बिजली वाला। 4 पंखा का 400 रुपए कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 200 रुपए देकर काम चला लेते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है पापा की। अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशन। तुझे कैसे बताऊं अब? हाँ, कंडीशन लेकर हमारे गांव में सब कमीशन ही जानत है, कंडीशन कोई नहीं जानत। हम सोचत रही कि ससुर जी के 2 पैसा पापा से कह के बचत कर दे अब, और घर में 4 गो पंखा लग जाई। लेकिन यहाँ तो हमारे मजाक बनावल जात। अब से हम कुछ ना बोलब, कौनो फायदा ना बा बोलन का। उड़ावा और मजाक उड़ावा। हाय दैया, ये दरवाजा खिड़कियां काहे बंद कर रहे हैं? एक तो रूम में एक को पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियों भी बंद कर दीजिएगा, तब तो गर्मी से दमे घुट जाएगा। खोला, जल्दी खोला खिड़की। 1 मिनट रुको जरा, देखती जाओ अब। अरे नहीं, खोलिए खिड़की दरवाजा। हमारे गांव में घर में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया चलत है तो ऐसा लागत है कि हम शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप के रोशनी आवत है तो लागत है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। अब कुछ महसूस हो रहा है? बताओ, कैसा लग रहा है? अरे, ये ठंडा हवा कहाँ से आयल? बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगाए हैं का? छत पर शाम में हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन ये तो कनकनी लगता है जी। ऐसा कैसे बतावा जी, ये कैसे भावा? ये गर्म हवा के ठंडा करे वाला मशीन है और ठंड में गर्म हवा देता है। अब गर्मी में भी शिमला का मजा ले सकती हो ईमा। ओह, अजीब बहुत ठंडा हवा निकल रहा है। मशीन ये बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फी ही जाम जाई। कर बंद का। रूपा की सास सुनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वह बहू के कमरे में आती हैं और कहती हैं, बहू, अरे बहू, चल देख तुमसे मिलने कौन आई है। हाय हाय हाय, कल ही 25,000 रुपया का बिजली का बिल भर गया है, तो तुम लोग एसी चला के बैठे हो। तुम लोग तो मुझे कंगाल करके ही मानोगे ना। अरे नहीं माँ, वो तो मैं ही रूपा को एसी दिखा रहा हूँ, इसलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा। वाह रे दुनिया, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में जल्दी आ, तुझसे मिलने आए हैं खास लोग। चल जल्दी आ जा। ड्राइंग रूम में रूपा की ननद नैना आई हुई थी, जो शादी में बेटा रवि की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी रूपमती को? मम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखलाई है। अरे, अभी तक नहीं आई? माँ के आने के तुरंत बाद उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट, मैं अंदर देख कर आता हूँ। ए जी, इधर आओ ना, एक बात पूछनी है आपसे। अरे, तू यहाँ खड़ी है और नैना ड्राइंग रूम में वेट कर रही है। वही ड्राइंग रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्राइंग लगी हुई है, पर ससुरी रूम कहाँ है यहाँ? आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं, जहाँ मेहमान लोग आकर बैठते हैं। अब चल जल्दी, नैना कब से वहाँ बैठी हुई है। हाय दैया, वो तो हमारे गांव में द्वार कहलाता है। चलिए चलते हैं। आइए भाभी आइए, मेरा नाम नैना है, मैं आपकी ननद हूँ। मेरा बेटा रवि का एग्जाम था, इसीलिए शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फॉरेन से लाई हूँ, एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा। फौरन लाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा लेट ही लाती। हम कौन भागे जा रही थी, बताओ तो।
अरे पगली, फौरन नहीं, फौरन। मुझे इतनी बुद्धि है कि फौरन और फौरन में अंतर कर सकूं। फौरन सब्जी, दाल, तड़का आदि में पड़ता है और फौरन मतलब जल्दी होता है। अरे पगली, फौरन मतलब विदेश से गिफ्ट लाई है। हे भगवान। रूपा की बातों पर सब हंस पड़ते हैं। रूपा को लगता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। मामी भूख लगी है, पास्ता बनाओ ना, और जल्दी बनाना मामी। ठीक है बेटा, मैं अभी किचन से बना कर लाती हूँ। पिस्ता को अमीर लोग आजकल पास्ता कहते हैं शायद। पिस्ता लेकर ही जाती हूँ। लो बेटा, अपना पास्ता खा लो। पर मामी ये तो पिस्ता है। हाँ, हम लोग तो पिस्ता ही कहते हैं। आप जैसे आजकल के बच्चे पास्ता कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। अरे पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है। रूपा पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रूपा देर रात बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी समय नैना कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हुए गाना सुन रही थी और लॉन में टहल रही थी। बीच बीच में वो गाने की रिदम पर थिरक भी रही थी। रूपा की नजर जब लॉन में थिरकते हुए नैना पर गई तो उसे लगा कि नैना को मिर्गी आई है और वो दौड़ के जाकर ससुर जी वाला जूता ले आई और नैना को सुंघाने लगती है। जूता की बदबू से नैना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर नैना कहती है, भाभी, ये सब क्या किया आपने? आपने मुझे जूते क्या सुंघाए? आप लॉन में उछल कूद कर रही थी तो मैं सोची कि आप पर भूत आई हुई है। हम डर गए, लेकिन अगले ही पल याद आया कि मिर्गी का दौड़ा भी ऐसे ही पड़ता है, इसीलिए पापा वाला जूता मैंने लाकर आपको सुंघा दिया। वो मैं वायरलेस ईयरफोन पर माइकल जैक्सन का गाना सुन रही थी। लेकिन आपके पास तो मोबाइल थी ही नहीं और तार भी कान में नहीं लगा था। तभी शोर सुनकर वहाँ पर रोनित आ जाता है और रूपा को कहता है, अरे पगली, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है मोबाइल और 100 मीटर तक कहीं से भी बिना तार के मोबाइल की आवाज सुन सकते हैं। चल बेटा रवि, यहाँ 2-3 दिन और रह गए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। नाराज क्यों होती हो? वो गांव से आई है, ये सब ना देखा है और ना सुना है। टाइम दो, सब सीख जाएगी। अरे ऐसा कौन सी गांव से आई है? हम सभी गांव से ही हैं, लेकिन कभी भी छोटी ननद को चप्पल या जूते से नहीं मारा कभी। मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ये सब हो गया। हमें नहीं पता था कि वो नाच रही है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनजाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई है और अकल नाम की चीज ही नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिला कर चलेगी, लेकिन ये तो ननद को ही पीट रही है। आज ननद को मारा है, कल सास को मारेगी। न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। रूपा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी रोनित सभी से कहता है, चलो अब गुस्सा छोड़ो, आज रात मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी होगी। शाम को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। रोनित रूपा को पहले ही बता देता है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सभी लजीज डिनर का आनंद उठाते हैं। तभी रवि कहता है, देखा मम्मा, अब मामी भी मॉडर्न हो गई। हाँ, आज कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही वो सब सीख जाएगी। और आखिर गवार तो गवार ही रहेगी। देखता जा, कुछ न कुछ तो हरकत करेगी ये गवार। सही कहा तूने बेटी। तभी वेटर हैंड वॉश करने के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लाकर सभी को देता है। सभी लोग हाथ धोते हुए बात कर रहे थे कि तभी सुपुड़ सुपुड़ की आवाज सुनकर सभी रूपा की ओर देखते हैं। वह बाउल में नींबू निचोड़कर आराम से बाउल को उठाकर पी रही थी। सभी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। अरे पगली, वो पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए था, जैसे हम सब हाथ धो रहे हैं। लेकिन ज्यादा खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते थे, इसलिए मैं पी गई। देख लिया, आखिर कर दी ना इसने गंवार वाली हरकत। लो और बना लो मॉडर्न इसे। अब बस भी करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आओ सब लोग चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर के लिए जाने लगते हैं कि तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ी से अचानक सुनीता का पैर फिसल जाता है। आई माँ, मर गई, मेरा पैर, हाय मुझसे उठा नहीं जा रहा। अरे माँ रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ,
आप सब लोग घर पहुंचो। ए जी, आप माँ को अच्छे से पहलवान से दिखाइएगा। अरे रूपा, हॉस्पिटल में पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। हाय दैया, हमारे गांव में तो जब मोच या हड्डी चढ़वानी हो तो पहलवान के पास जावत है। अरे अभी तुम लोग घर जाओ, मैं माँ को चेक करवा के घर आता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुनीता को चेक किया। पैर में प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिनों का बेड रेस्ट करने को डॉक्टर कहता है। उस टाइम रूपा ने सुनीता की जी जान से सेवा की। अरे माँ जी, कौनो चिंता नहीं, ये रूपा के होते हुए आप बस आराम कीजिए। हमें सेवा का मौका मिला है। आपको कौनो भी जरूरत लगे बस हमें आवाज दे देने का, रूपा तुरंत हाजिर हो जावे। यह सब देखकर सुनीता को एहसास होता है कि उसने रूपा के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गंवार होने का मजाक उड़ाया। बहू, थोड़ा इधर आना। मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सेवा जी जान से की। ये ले घर की चाबी पकड़ और संभाल अपने घर को। ये घर मेरा नहीं, सभी का है, और आप घर की एक मालकिन। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने मुझे माँ बनकर समझाया। जिसके इतने अच्छे संस्कार हो वो गरीब कैसे हो सकता है? तो इस घर की बहू नहीं, बेटी है।